हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के फाइनल कट ऑफ के बारे में। आंसर की आपकी रिलीज हो चुकी है। इसके बाद आपको अब इंतज़ार है कि कितना एनालिसिस से कितना एवरेज स्कोर बन रहा है और कितनी मिनिमम पोस्ट के लिए, मतलब लास्ट पोस्ट के लिए कितनी मिनिमम कट ऑफ लग सकती है इसको लेकर, और इंग्लिश में क्या एवरेज स्कोर रहा, मैथ में कितना एवरेज, रीजनिंग में और जीएस में कितना एवरेज रहा, और मेंस में एनालिसिस, और यहाँ पे पोस्ट जो लिखा है 4642 के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं और उनके नंबर ठीक ठाक हैं कि उनको होम टाउन कितने मिल सकता है, होम स्टेट कितने मिल सकता है, ये सब चीज़ें पे डिस्कस होगा डिटेल में। तो इस वीडियो को आप कंटिन्यू करके देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। कोई भी चीज़ स्किप हो जाती है फिर आप कहते हैं ऊपर ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा बताया, तो फिर आप बाद में कमेंट गलत करते हैं। ठीक है, तो शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करूँ, जो डाटा हमने लिया था, ये डाटा मैंने कहीं और से नहीं लिया, जो मेरे पास प्रोवाइड कराया गया वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कैटेगराइज वाइज डाटा है। ये यूआर का डाटा है आपका, ये ओबीसी का डाटा है आपका, और ये सब आपका कंप्लीट डाटा है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, और इसके हिसाब से मैंने इसको कंपाइल करके लिखा। डाटा जो कि है बहुत कम है, 1364 लोगों का डाटा है। तो ये आपके हिसाब से अगर और लोगों के देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, मैं रैंक आगे उससे चाहता था कि ले सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा चूँकि मैंने ही एनालिसिस अपने लेवल पर किया है तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं, तो ज़्यादा हम उतना नहीं करें। ओबीसी में याद रखना 400 प्लस का स्टूडेंट्स है, इसमें 300 के आसपास स्टूडेंट्स हैं। एक में एसटी का ईडब्ल्यूएस के आपका 173 हैं, और ऐसे ही इसमें ओबीसी में कुछ है डाटा, वो हम आपको याद नहीं रह पाया मुझे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं आगे की बात करूं तो यहाँ सबसे पहले अगर वैकेंसी की बात करूं तो 8440 वैकेंसी है आपकी। 8440 वैकेंसी इसमें याद रखिए, इसमें हॉरिजेंटल कैटेगरी भी ऐड है। ठीक है, हॉरिजेंटल कैटेगरी की भी वैकेंसी ऐड है। अगर इनको हटा दें तो 77993 वैकेंसी कुछ हो जाती है, जो अदर देन हॉरिजेंटल कैटेगरी है। ठीक है, तो अगर बात करूं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात करूं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। तो यूआर की बात करूं तो 3804 वैकेंसी, और टोटल जो स्टूडेंट टीयर 1 में क्वालिफाई किए गए थे, टीयर 1 में, जो टीयर 2 जिन्होंने दिया होगा, टीयर 1 में जो क्वालिफाई किए गए तो टीयर 2 में जो सिटिंग की होगी इन्होंने, वो 13,133 थे। और इसमें भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एससी के होंगे, एसटी के होंगे, ईडब्ल्यूएस के होंगे, और आपके ओबीसी के होंगे, जो इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगर टाइम्स देख लूँ कि कितने गुना बच्चे थे, तो 3.5 गुना के आसपास आपके यूआर के बच्चों को बुलाया गया था मेंस में अपियर होने के लिए। एससी की बात करूँ तो 1315 वैकेंसी है, 14,108 स्टूडेंट बुलाए गए थे मेंस के लिए, और 10 पॉइंट कुछ करके आपका यहाँ पे इतने गुने बच्चे बुलाए गए थे। ठीक, एसटी की बात करूँ 628 वैकेंसी आपको 628, इतने स्टूडेंट इतने टाइम्स आपका स्टूडेंट बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 793 वैकेंसी है, 1108 आपके स्टूडेंट्स बुलाए गए थे मेंस के लिए। ओबीसी का सेम 1900 वैकेंसी है, 21,217 स्टूडेंट बुलाए गए थे मेंस में। अब इसमें मेंस में अटेंडेंस जो मैंने देखा है, जो लोगों से सुना है कि बहुत से लोग मेंस देने लगभग 90% लोग मेंस दिया, 90% लोगों ने। उसके बाद मेंस होने के मतलब पेपर 1 होने के बाद, पेपर 1 की बात करूँ, पेपर 1 तो 90% लोगों ने दिया, लेकिन पेपर 1 होने के बाद टाइपिंग में बहुत से लोग क्या है स्किप कर गए, क्योंकि जब उनको पता चला कि उनका पेपर सही नहीं गया तो उन्होंने स्किप कर लिया और टाइपिंग में नहीं बैठे। तो मैं मान के चलो 85% तक आपकी अटेंडेंस रहेगी मेंस में। मेंस की जो अटेंडेंस, मैं मान के चलो अभी एग्जैक्ट डाटा नहीं आया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, मेंस की जो अटेंडेंस रहेगी वो 85% रहेगी। आप मान के चलिए, मान लो 71 कुछ स्टूडेंट आपके बुलाए गए थे, 71, 112 ये स्टूडेंट हॉरिजेंटल कैटेगरी को मिलाकर भी हैं, ध्यान रखिएगा। और इतने स्टूडेंट बुलाए गए थे आपके, और तो मतलब इसका 80% निकालेंगे तो आप 56-57 हज़ार के आसपास स्टूडेंट मान के चलिए, 56 हज़ार के आसपास स्टूडेंट आपका यहाँ पे आपको बैठने को देखने को मिलेगा कि जो जिसने मेंस दिया है। ठीक है, प्रॉपर। ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बात करूँ तो आगे बात करता हूँ। जैसे मैंने अटेम्प्ट बेस पे एनालिसिस करके आपको बताया था, जैसे मैंने बताया था कि इतना जा सकता है, इतना आपका नंबर हो सकता है। जो मैंने मैथ में 21 से 23 बताया था, रीजनिंग में 26 से 28 बताया था, 42 से 44 इंग्लिश, और जीएस में 16 से 18 नंबर तक, और कंप्यूटर में 15-17, और ये मैंने इतना एवरेज बताया था कि इतना आपका जा सकता है ओवरऑल। ठीक है, तो मार्क्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था, उसमें भी नहीं लिखा था। अब आफ्टर आंसर की बात कर लेता हूँ, तो अब यहाँ पे एवरेज मार्क्स आपको बता देता है, यहाँ से आप रिलेट कर लेना। और मैंने बताया था कुछ परसेंटेज का आपका डाउनफॉल देखने को मिलेगा जब आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे
अगर बात करूं यहाँ पे देखो जो मैथ का एवरेज स्कोर बन रहा है हमारे एनालिसिस में वो 57.25 बन रहा है। रीजनिंग की बात करूं 7950 बन रहा है। इंग्लिश में बड़ा अच्छा स्कोर एवरेज बन रहा है 118.75। और अगर बात करूं जीएस की तो 131.75 जीएस में बन रहा है। और कंप्यूटर का एवरेज बात करूं 34.75, मतलब कंप्यूटर इस बार थोड़ा आसान था तो इसलिए यहाँ पे आसान आपका इंग्लिश भी थी और रीजनिंग भी आपकी आसान। जो पोर्शन आपका कठिन था वो आपको देख झलक रहा है यहाँ पे। और एक जीएस भी ठीक ठाक था। टोटल जो एवरेज बन रहा है जो आपका 287.25 बन रहा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हमारे 1364 डाटा है उसमें से एवरेज स्टूडेंट्स की बात करूं तो एवरेज मार्क्स की बात करूं तो ये जो है 287 हमारा बन रहा है। ठीक है, अब ये 287 एवरेज मार्किंग है जिसमें एससी की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, एसटी हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस हैं, इसके बाद आपका अगर बात करूं यूआर है, ओएच है, वीएच है, मतलब सभी स्टूडेंट्स को इसमें इंक्लूड करके ये 287 आपका इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, इसमें बन रहा है। अगर आप इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर जो बड़े लेवल पर डाटा आएगा तो उसमें क्या होगा, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 5 से 8 नंबर के बीच में। 5 से 8 नंबर के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो वेरिएंस होता है वो डिफरेंशिएट कर देता है एवरेज को, तो ध्यान रखिएगा। तो इसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा और आप देखेंगे भी किसी और का एनालिसिस तो आपको वहाँ पे साफ साफ झलकेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई, मैंने आपको ये सब बता दिया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज़ें, अब कट ऑफ बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। कट ऑफ तो मैं बता ही दूंगा और कट ऑफ अभी हम केवल और केवल मिनिमम लास्ट पोस्ट के लिए कट ऑफ बता रहे हैं 4600 और 4200 पोस्ट और जेएसए और जेएसए और डबल एओ के लिए कट ऑफ हम बाद में निकाल। जेएसए और डबल एओ के लिए कट ऑफ हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं एक्साइज का, प्रिवेंटिव का, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का, एमईए का, सबका पोस्ट वाइज हम बताएंगे इतने से इतने के बीच में लाई कर सकता है। तो इसके लिए मुझे प्रॉपर टाइम चाहिए होगा क्योंकि ऑफिस भी टाइमिंग होता है तो उसको भी एडजस्ट करने का, तो इसके लिए टाइम आज नहीं तो कल ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं यूआर कैटेगरी की, सबसे पहले बात करूंगा यूआर कैटेगरी की। अगर हम बात करूं तो देखो आपके स्टूडेंट जो हुए थे 1133 हुए थे, ये जो टीयर 1 में क्वालिफाई किए थे, इसमें याद रखना इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे स्टूडेंट आपके, इसमें क्या है आपके ओबीसी के भी कैंडिडेट जो हैं वो आपके क्वालिफाई किए थे जनरल में, तो आपकी वैकेंसी में जो टाइम्स 3.4 दिख रहा था ये इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि अगर यहाँ से मेंस में भी उन्होंने यूआर के एवरेज स्कोर से ऊपर किया, मतलब यूआर कैंडिडेट के बराबर एवरेज स्कोर किया तो वो आपकी कैटेगरी में फाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मुझे इसमें ये बताना था कि जैसे मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार एग्जाम दे रहे हैं, जो सिलेक्टेड हैं 4600 ग्रेड पे ऑलरेडी हैं, लेकिन होम पोस्टिंग की वजह से, मतलब होम स्टेट चाहने की वजह से वो लगातार पेपर दे रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट बहुत से होंगे, मैंने जो अपने नज़र में देख रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट बहुत हैं जिनके नंबर 300 से लेकर 310 के बीच में हैं और अब इनको होम स्टेट नहीं मिल सकता। होम स्टेट नहीं मिल सकता, क्यों नहीं मिल सकता, इसका रीजन प्रॉपर है क्योंकि होम स्टेट के लिए नंबर अच्छा चाहिए। किसी को दिल्ली जाना है, किसी को यूपी जाना है, किसी को बिहार जाना है, किसी को रांची जोन जाना है, किसी को भोपाल जाना है, तो इन जोन, किसी को जयपुर जाना है, किसी को चंडीगढ़, तो इन जोन के लिए आपको क्या चाहिए, रैंक अच्छी चाहिए और रैंक अच्छी चाहिए होंगे, नंबर आपके अच्छे होने। तो ये जो स्टूडेंट हैं ये यहाँ से प्लेस से खत्म हो जाते हैं फाइनल कट ऑफ के लिए। तो ये ऐसे स्टूडेंट मुझे लगता है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर्म नहीं फिल करेंगे क्योंकि उनको पता है कि हमको होम पोस्टिंग नहीं मिलने वाली है डाटा देखने के बाद। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट से क्या होगा कि कट ऑफ में थोड़ा सा आप देखेंगे कि गिरावट आपको दिखेगी, मतलब कट ऑफ आपको कम जाएगी, कुछ न कुछ 1 नंबर का भी डिफरेंस पड़ेगा तो पड़ेगा जरूर इन लोगों की वजह से, जो लोग लगातार रिपीटेडली एग्जाम दे रहे हैं और उनका नंबर अच्छे नहीं बन रहे हैं तो फिर वो स्किप करेंगे पोस्ट प्रेफरेंस भरने से। तो इसका कहीं ना कहीं आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, घाटा भी है लेकिन फायदा भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज कट ऑफ की। तो आप लोग कट ऑफ देख लीजिए, मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर की ही बात कर ले। सबसे पहले तो यूआर की जो कट ऑफ जारी हम बता रहे हैं लास्ट पोस्ट किसने मिल सकती, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन है नहीं, तो ये आपका 304 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा, ±2 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ओबीसी अगर एससी की बात करूं तो एससी की जो कट ऑफ है 282 जा सकता है, ±3 होगा। ओबीसी की बात करूं यहाँ पे ओबीसी की 302 जा सकती है, ±2 का इंतजार करिए। अब यहाँ पे कहोगे डिफरेंस इतना कम क्योंकि देखिए
ओबीसी यूआर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप उठा के देख लीजिए, बड़ी पोस्ट में आपको डिफरेंस मिल जाए, लेकिन छोटी पोस्ट में ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अच्छे स्कोर करने वाले हैं इस समय। एसटी की बात करूँ 273 ±3 होगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ 300 ±2 होगा। ठीक है, ये कैटेगरीज वाइज कट ऑफ हमने बताई है। ये आपको कोई ना कोई एक पोस्ट मिल जाएगी। अगर आपके इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। एचएच कैटेगरी की बात करूं तो इनको चाहिए 259 ±3 होगा। ओएच की बात करूं 262 चाहिए ±2 होगा। अगर VH की बात करूं 270 चाहिए ±2। ESM की बात करूं यहाँ पे 230 चाहिए। और अदर PWD का भी हम बता देते हैं कि इनको चाहिए 229 के आसपास कुछ स्कोर इनका है, तो इनको कट ऑफ इनकी क्लियर हो जाएगी, कोई ना कोई इनको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि आपका जो 4600